ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि साकार मम्मा बाबा भोजन को कैसे ग्रहण करते थे, किस याद में भोजन को खाते थे, एक एक ग्राही खाते से बाबा को याद कैसे करते थे। तो आइए आज सुनते हैं जयंती दीदी जी से प्रश्न और उत्तर। ओम शांति। पूछा कि दीदी जी ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं। तो दीदी जी ने कहा कि इससे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो यज्ञ की स्थापना की, ब्रह्मा बाबा का तन मन धन यज्ञ में स्वाहा हुआ। उस धन से बाबा के ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने नया जन्म लिया उनकी पालना होती रही। ब्रह्मा ने जिस भोजन से पालना की उसका नाम है ब्रह्मा भोजन। आज भी यज्ञ चल रहा है और हम उससे पालना ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे सेंटर भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, वे भी सिर्फ बाबा के यज्ञ के हिस्से हैं ना सिर्फ मधुबन, परंतु हाँ, मधुबन हमारा बेहद का घर है, बेहद का यज्ञ है। हर देश में, हर सेंटर में जहां जहां बाबा के स्थान बनाए हैं उनको भी यज्ञ कहेंगे। वहां पर पवित्र ब्राह्मण शुद्धि से जो भोजन बनाते हैं उसी को ही हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा भोजन की अगर बाबा के घर से एक निवाला भी मिलता है तो वो भी, उसको भी ब्रह्मा भोजन समझो, और वो भी पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को, कितनी सारी हमारी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। तो दीदी जी से फिर पूछा कि दीदी जी आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है और कई बार उनके साथ भोजन भी किया होगा, उस समय का क्या अनुभव है। बाबा मम्मा कैसे भोजन करते थे और कौन सी स्थिति में रहते थे। तो दीदी जी ने कहा कि मैं जब 8 साल की थी तब 1957 में मम्मा से मिली। उस समय मुलाकात हुई, प्यार मिला। अगली बार मैंने मम्मा को देखा 1964 में, तब मम्मा की तबीयत अत्यधिक खराब थी। उस समय मुलाकात ही हुई, भोजन करते नहीं देखा, परंतु 2 खास बातें यज्ञ की दादियों ने बताई हैं। एक तो मम्मा ने अपने लिए भोजन की मात्रा निश्चित कर रखी थी। क्या होता है कि कोई अच्छी चीज होती है तो हम ज्यादा खा लेते हैं। मम्मा को ऐसे लालच नहीं होता था। जो निश्चित है, जो शरीर की जरूरत है उतना ही लेती थी। कुंज भवन में कराची में जो कुमारियां मम्मा के साथ रहती थीं, मम्मा उनको भी यही शिक्षा देती थी कि अपना भोजन निश्चित कर लो ताकि कोई लालच बीच में ना आ पाए। सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हम कहें कि आज पेट में दर्द है, नहीं खाना है, ऐसे ना हो। दूसरा, मम्मा एक बार ही लेती थी, दोबारा नहीं मांगती थी। मम्मा ने थाली में लिया हुआ भोजन हमेशा स्वीकार किया। कभी भी यह नहीं कहती थी कि इसमें नमक नहीं है, नमक ज्यादा है। नहीं, नमक ना भी हो तो भी मम्मा कभी मांगेगी नहीं, मुझे नमक दो, बाद में दूसरी बहनें खाएंगी तो कहेंगी मम्मा इसमें तो नमक नहीं है, आपने तो कुछ कहा नहीं। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी कि ब्रह्मा भोजन है ना, जो सामने आया है मैंने प्यार से स्वीकार किया है। मम्मा की ऐसी ऊंची स्थिति थी। बाबा की यह याद अथवा एकाग्रता इतनी थी, मम्मा कोई भी बात में हिलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के साथ कई बार भोजन किया, पिकनिक भी की। हम देखते थे कि बाबा के भोजन की मात्रा बहुत 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 कम थी। अभी मैं समझती हूँ कि आयु का भी कुछ हिसाब रहा होगा जिसके कारण इतनी कम मात्रा में लेते थे। बाबा एक एक ग्राही खाते थे, जल्दी जल्दी खा लेना ऐसा नहीं करते थे। बाबा को याद किया, एक ग्राही खाई, बाबा को याद किया, दूसरी ग्राही खाई। इस तरह से ब्रह्मा बाबा से बाबा को अपने साथ रख करके जो भी बना बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे
ग्राही ग्राही पर से बाबा को याद करना है। बाबा को डायबिटीज थी, परंतु कोई बच्चे विशेष टोली बनाकर लाते थे तो बाबा उसका एक छोटा सा कोना भी जरूर स्वीकार करते थे। फिर दीदी जी से पूछा कि दीदी, आपके अनुभव में ऐसा कुछ है कि ब्रह्मा भोजन किया और तबीयत ठीक हुई? तो दीदी जी ने कहा, मैंने देखा है कि दादी जान की बहुत बढ़िया भोजन और टोली बनाती है। मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, सहयोगी सदा थे। मेरी माताजी किसी कारण से लंबे समय तक भारत में रह गईं। दादी ने उस समय भोजन बना करके लंदन में हमारे पिताजी को भेजा। घर नजदीक ही था। दादी ने इतना ध्यान रखा कि 6-8 सप्ताह तक खुद का बनाया हुआ भोजन किसी न किसी के द्वारा उनके पास भेजती रही। मैंने देखा कि उसके बाद वे बहुत नर्म हो गए, ज्ञान के नजदीक आ गए और ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार हो गए। मैं समझती हूँ कि ये दादी के युगबल की कमाल थी। तो इतना प्यार करेगा कौन? उनके मन में संकल्प आया और उनका हृदय पिघल गया। ब्रह्मा भोजन का बुद्धि पर असर आया, इस कारण वे ब्रह्मावत्स बन गई। फिर कहा कि दीदी, विदेश में शुद्ध भोजन की बात भाई बहनों को आप कैसे समझाते हो? तो दीदी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि विदेश में बाहर के भोजन में कोई ना कोई अशुद्ध चीजें मिक्स होती हैं। वहां सेंटर पर आने वालों को तो हम कहते हैं, आप खुद पर प्रयोग करो। 1 सप्ताह के लिए अशुद्ध चीजें छोड़ने की कोशिश करो। अशुद्ध चीजें अर्थात मछली, अंडा, मीट आदि सब कुछ, और साथ साथ प्याज लहसुन भी छोड़ देनी है। वहां पर मीट को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर पूछते हैं कि व्हाइट मीट ठीक है, रेड मीट के लिए भी मानते हैं कि उसका असर ठीक नहीं होता। इन बातों में उनको समझाना होता है कि मछली भी तो जीवित प्राणी है ना। अंडा भी तो आगे चल कर के चिकन बन जाता है। वे कहते हैं कि अनफर्टिलाइज अंडे को लेने में क्या समस्या है? तो हम कहते हैं इतनी गहराई में नहीं जाओ, परंतु जो पीला पीला होता है उसमें सल्फर तत्व होता है जो तुरंत असर करता है। यही बात लहसुन प्याज के लिए है। इन्हें स्वीकार करने से तात्कालिक असर होता है, फिर वे सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संघ की जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल बनी हुई है, उसके द्वारा हाल में ही प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि मीट उत्पादन और डेयरी उत्पाद दोनों बातों का बहुत गलत प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। इसलिए सभी लोग डाइट प्लान पूरा चेंज करें। थोड़ा सा भी चेंज कर लें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तापमान वृद्धि में रुकावट हो सकती है। मीट और डेयरी दोनों का जो उत्पादन होता है उसमें खूब सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। गाय को और दूसरे जीवों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। व्यक्ति चाहे दूध पीता है चाहे मीट सेवन करता है, सारे एंटीबायोटिक्स शरीर में चले जाते हैं। उससे बहुत नुकसान होता है। लीवर और पेट पर बुरा प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव यही कि हमने पहले से इतना खा लिया कि जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। शरीर की जो चिकित्सा क्षमता थी वह सारी खत्म हो गई है। इसलिए आगे चलकर बीमारियां अधिक बढ़ेगी। 70% एंटीबायोटिक्स उत्पादों में जानवरों के अंगों का प्रयोग होता है। आजकल हम सिर्फ मीट के लिए ही नहीं बल्कि दूध के लिए भी निषेध बताते हैं। पर्यावरण के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से व स्वास्थ्य के हिसाब से, तीनों ही हिसाब से डेयरी उत्पाद भी बहुत नुकसानकारक है। हम ब्रह्मा भोजन का महत्व बताते हैं, परंतु हम शुद्ध अन्न किसको कहते हैं वह परिभाषा भी उनको बतानी होती है। साथ साथ उनको कहते हैं प्रयोग करके देखो, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप अच्छी अच्छी वेजिटेरियन चीजें बना लो तो कभी भी नॉनवेज की कमी अनुभव नहीं होगी। वे प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको यदि थोड़ा भी शरीर में हल्कापन या मन में शुद्धता का अनुभव होता है तो आकर के बताते हैं कि फिर
विज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं। किसी बात की लाभ हानि की जानकारी होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप स्वयं भी इस पर विचार कर सकते हैं। तो कैसे बाबा ने ब्रह्मा भोजन को स्वीकार किया और कैसे उस ब्रह्मा भोजन से अनेक आत्माओं की बीमारियां, दुख, तकलीफें समाप्त हो गईं। तो ये तो बाबा की कमाल है। और हमें भी अब कैसे ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है, कौन सी चीज अशुद्ध है और कौन सी नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है। और बाबा ने लहसुन प्याज के लिए तो स्पष्ट ही मना किया है, क्योंकि ये भी एक अशुद्ध चीज है जो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसलिए हमें इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।